होने वाले हैं बड़े बड़े धमाके आरसीबी की रिटेल लिस्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1336वां एपिसोड। आज 3 अक्टूबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। आरसीबी की पूरी रिटेल लिस्ट और आईपीएल रिटेंशन में क्या क्या चल रहा है सब कुछ बताएंगे। एंड तक वीडियो देखें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दिल्ली के खेमे से, दिल्ली के कैंप से। जो रिपोर्ट है वो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भैया जो हमारे दिल्ली के ओनर है ना पार्थ जिंदल, उन्होंने कंफर्म कर दिया है ऋषभ पंत ही उनकी पहली रिटेंशन होंगे। उन्होंने साफ कहा कि ऋषभ पंत विल डेफिनेटली बी रिटेन्ड। 18 करोड़ रुपए पंत के पक्के हैं, ये कह दिया है दिल्ली के मालिक ने। तो फर्स्ट रिटेंशन कंफर्म है, पंत नीलामी में नहीं जा रहे। उन्होंने कई और चीजें भी कही। उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल की तरफ वो डेफिनेटली देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्टब, मैकगर्ग, कुलदीप, मुकेश उनकी लिस्ट में है। लेकिन एक बड़ी चीज उन्होंने जो मेजर चीज कही कि वार्नर उनकी लिस्ट में नहीं है, तो वार्नर का नीलामी में जाना भी कंफर्म नजर आ रहा है। वार्नर, मिचेल मार्श, ये सारे के सारे नीलामी में जाएंगे। पंत रिटेन होंगे। दिल्ली के हवाले से ऑल दो कंफर्म हो गई उनकी रिटेन लिस्ट। हालांकि अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मैकगर्ग और ये जो स्टब्स है, टी स्टब्स हैं, इनके ऊपर रिटेंशन होगा या इन पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होगा, ये अभी खुलासा नहीं किया इनके मालिकों ने। तो इनके साथ क्या होगा वो हम बता देंगे आपको हमारे रील चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट दोस्तों, यश.mcp हमारा नया रील चैनल है जहां हर रोज आईपीएल की तड़कती भड़कती 1 मिनट का कंटेंट तगड़ी रील डलती है। ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, नीचे लिस्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। ये खबर आ रही है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो खबरें आई है वो अच्छी नहीं है। आईपीएल के लिए तो ठीक है, लेकिन दुनिया की बाकी लीग के लिए ये बहुत बड़ा अलार्म सिग्नल आ गया है, क्योंकि ईसीबी एग्रेसिव हो गया है अपने सारे खिलाड़ियों को लेकर जो दुनिया की दूसरी लीग्स में खेलते हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बखत दुनिया में कम होती चली जा रही है और दुनिया की दूसरी बड़ी लीग्स के कारण दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स की बखत बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई के बाद आज से शायद 7-8 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड होता था, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड फेल्ड रहा है एक बड़ी टी20 लीग बनाने में। तो वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश आ गया है। पाकिस्तान ने भी जैसे तैसे लंगड़े लूले होने के बावजूद भी पीएसएल चालू कर लिया है। उसके अलावा वेस्ट इंडीज ने सीपीएल, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो चालू किया रिसेंटली। साउथ अफ्रीका ने एस20 जो चालू किया, उसका तीसरा चौथा सीजन आ गया, वो भी बहुत तड़ाकेदार है। तो कुल मिलाकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अब अपने खिलाड़ियों के ऊपर कैपिंग लगा रहा है। रिपोर्ट यह है कि आईपीएल के अलावा दुनिया की दूसरी बड़ी लीग्स में इनके बड़े प्लेयर्स, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स के जाने पर रोक लगेगी। अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा करने के लिए, अपने खिलाड़ियों की वैल्यू को खुद के पास रखने के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ऐसा करेगा। एक क्रिकेट बोर्ड है दुनिया में जो ऐसा करता है, वो बीसीसीआई है। भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया की दूसरी लीगों में जाने से रोका जाता है, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उस रास्ते पर चल रहा है। इनके लिए कितना फेसिबल होगा ये रास्ता, ये तो समय बताएगा। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो दिवाली पर बहुत बड़ा फेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के हवाले से कंफर्म हो गया है। रिपोर्ट ऑल दो कंफर्म है कि 31 अक्टूबर को दोपहर में लाइव स्ट्रीमिंग होगी आईपीएल की रिटेंशंस की। तो भैया इन दोनों जगहों पर, टीवी पर और ऑनलाइन पर आपको दिख जाएगी। बाकी आप हमारे साथ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव कवरेज चलाएंगे दिवाली के दिन भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। वैसे तो दोस्तों एक जो नियम आया है रिटेंशन का, जिसमें वो खिलाड़ी जो पिछले 5 सालों से भारत के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और जिसके पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसे अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। उसका फायदा महेंद्र सिंह धोनी को तो मिल रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी और है, उसको इस नियम का फायदा मिलेगा, वो है मोहित शर्मा। गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी खबर है, मोहित शर्मा भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो मोहित शर्मा भी एज ए अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हो सकते हैं। इस समय टीमों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो एक अनकैप्ड प्लेयर है, क्योंकि हर टीम को एक ना एक अनकैप्ड प्लेयर तो रिटेन करना ही पड़ेगा नियम अनुसार, और उसे 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब हर टीम के लिए ऐसा अनकैप्ड प्लेयर और अपनी रिटेंशन की जगह ढूंढना, उसको लाना, उसको रिटेन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबके पास ऐसा अनकैप्ड प्लेयर है नहीं। दूसरी बड़ी चीज, जो कुछ खिलाड़ी अनकैप्ड थे वो अब कैप्ड हो चुके हैं, जैसे कि यश दयाल भी कैप्ड हो गए हैं, तिलक वर्मा भी कैप्ड है, रिंकू सिंह भी कैप्ड है। तो अनकैप्ड प्लेयर लाना और उस पर 4 करोड़ लगाना टीमों के लिए सरदर्द है। ऐसी स्थिति में गुजरात के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मोहित शर्मा को ये लोग रिटेन कर सकते
सकते हैं एज ए अनकैप्ड प्लेयर। करेंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन मोहित भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये आरसीबी के रिटेंशन से जुड़ी हुई खबर है। क्या चल रहा है आरसीबी के खेमे में, क्यों बुरी खबर है आरसीबी के कुछ फैंस के लिए, वो बताते हैं। दरअसल दोस्तों आरसीबी की रिटेल लिस्ट के हवाले से कुछ बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स जो मैं आपको दे देता हूं। पहली बड़ी चीज ये है कि आरसीबी के लिए कंफर्म हो चुका है कि विराट कोहली, अनुज रावत एज ए अनकैप्ड प्लेयर, रजत पाटीदार और मोहम्मद सिराज, इन चारों को तो रिटेन करना ही है। अब या तो आप इन्हें रिटेन करो या आरटीएम करो, लेकिन ये हमें दिखने वाले हैं आरसीबी की टीम में 100% ये कंफर्म हो चुका है, जिसमें से पहली रिटेंशन विराट कोहली होने ही वाले हैं। और अनुज रावत के लिए ऑल दो कंफर्म हो चुका है कि वो 4 करोड़ रुपए में एज अनकैप्ड प्लेयर रिटेन होंगे, क्योंकि अनुज ही है इस समय जो अनकैप्ड है, बाकी तो इनके सारे प्लेयर कैप्ड ही है जो रिटेन हो सकते हैं। तो आरसीबी के लिए एक खबर तो ये है कि रिटेंशन इनका कंफर्म है। लेकिन भैया विदेशी खिलाड़ियों को लेकर आरसीबी अभी भी कंफर्म नहीं है। विराट कोहली को फर्स्ट रिटेंशन मिलेगी, सेकंड रिटेंशन हो सकता है सिराज को मिल जाए और अनकैप्ड प्लेयर के रूप में हो सकता है अनुज रावत रिटेन हो जाए। लेकिन प्लेसिस का क्या होगा, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब प्लेसिस को लेकर क्या खबर है, छठवीं बड़ी रिपोर्ट में देख लेते हैं। छठवीं बड़ी खबर आ रही है प्लेसिस, मैक्सवेल और ग्रीन को लेकर। इन 3 खिलाड़ियों को लेकर इस समय बहुत बड़े डिलेमा में आरसीबी की टीम फंस गई है। सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले प्लेसिस की अगर मैं बात करूं तो प्लेसिस हो गए 40 साल के। अगर आरसीबी प्लेसिस को रिटेन करती है सेकंड या थर्ड रिटेंशन में 14 करोड़ या 11 करोड़ देने पड़ेंगे। नीलामी में हो सकता है 5-6 करोड़ में आरटीएम होकर प्लेसिस मिल जाए। तो प्लेसिस के लिए रिटेंशन अभी कंफर्म नहीं है, 50-50 है, क्योंकि जो दूसरा पहलू है प्लेसिस का वो ये है कि वो उनके कप्तान है। अगर आप प्लेसिस को रिटेन नहीं करोगे तो फिर कप्तानी कौन करेगा। तो आरसीबी थोड़ा सा सोच रही है प्लेसिस को लेकर रिटेन करे या आरटीएम करे। दूसरी बड़ी चीज मैक्सवेल और ग्रीन को लेकर आरसीबी कंफर्म है कि इन दोनों को ना रिटेन करना है ना आरटीएम करना है, क्योंकि आरटीएम पर पैसा जो बहाया जाएगा वो शायद माफ कीजिए रजत पाटीदार पर बहाया जाएगा या फिर विल जैक्स पर बहाया जाएगा। तो इन खिलाड़ियों को प्रायोरिटी आरसीबी देगी। अब मैक्सी और ग्रीन ये दोनों चले नहीं और इनका विकल्प नीलामी में मिल सकता है। तो मैक्सी और ग्रीन के चांसेस 10-20% ही है कि इन पर आरटीएम भी इस्तेमाल होगा। रिटेंशन तो ये हो ही नहीं रहे, ये तो लगभग 2 महीने पहले जब मैक्सवेल ने इनको अनफॉलो किया था तभी कंफर्म हो गया था। तो भैया प्लेसिस को लेकर अभी भी सवाल है, हो सकता है रिलीज हो जाए। मैक्सी ग्रीन आपको नहीं दिखेंगे। कोर में विराट कोहली रहेंगे, सिराज रहेंगे, पाटीदार रहेंगे, विल जैक्स भी इन लाइन रहेंगे, अनुज रावत अनकैप्ड खिलाड़ी रहेंगे। और कौन कौन रिटेन होगा आप बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से तो यही प्लान आरसीबी का रहने वाला है और बाकी खिलाड़ी फिर नीलामी में ढूंढेंगे, क्योंकि इन्हें तेज गेंदबाज भी अच्छा चाहिए विदेशी, इन्हें स्पिनर्स तो चाहिए देसी मिल जाए या विदेशी। तो इन्हें ये 2-3 ऐसे पहलू है जहां पर काम करना है। एक अच्छा ऑलराउंडर भी चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की से बात करते हैं। तो भैया भज्जी ने बुमराह को लेकर ऐसी बात कही है जो सचमुच कई टीमों के जो है तकदीर और तस्वीर बदल देगी। भज्जी ने कहा है कि बुमराह अगर नीलामी में चले गए तो 30 से 35 करोड़ में बिकेंगे। उन्होंने कहा विराट रोहित को छोड़ दीजिए, बुमराह अगर नीलामी में चले गए तो आपको कुछ अलग ही पिक्चर देखने को मिलेगी। भज्जी की इस बात से मैं बहुत कई मायनों में सहमत हूं, क्योंकि हम लोग बल्लेबाज को तो देखते हैं, लेकिन अगर आप एज ए गेंदबाज अगर आप आज की डेट में बुमराह को देखेंगे तो इनसे बड़ा गेंदबाज दुनिया में नहीं है। और अगर ये सचमुच नीलामी में चले गए तो इनके ऊपर काफी पैसा बरस सकता है, क्योंकि एज अ पेसर आपको एक ऐसा खिलाड़ी मिल जाएगा जो कि किसी के पास है नहीं, T20 का सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो 30 से 35 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से सच में बरसेंगे। क्या आरसीबी वो दाव लगाने के लिए रेडी है? क्या आरसीबी वो एक जगह के लिए बुमराह के पीछे जाएगी? क्या मुंबई बुमराह के लिए क्या क्या कर सकती है? ये तो आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे, क्योंकि सच जब आपको बुमराह को मुंबई वालों को वैल्यू देनी पड़ेगी अगर रिटेन करना हो, क्योंकि 11 करोड़ में अब बुमराह नहीं मिलने वाला भाई। आपको फर्स्ट रिटेंशन बुमराह को 18 करोड़ की देनी पड़ेगी। और जब आप 18 करोड़ रुपए बुमराह जैसे खिलाड़ी को दोगे तो फिर आप सूर्या को और पंड्या को कितने दोगे ये भी मुंबई को डिसाइड करना है। चांसेस बहुत हाई है इनके नीलामी में जाने के, और चांसेस बहुत हाई है कि इनकी टीम भी बदल जाए, क्योंकि 35 करोड़ में आरटीएम कौन यूज करेगा ये भी सवाल है। तो बुमराह को लेकर कई सवाल है और 30 से 35 करोड़ रुपए इन्हें मिल सकते हैं और हो सकता है नीलामी में भी दिख जाए। चांसेस वेरी हाई है। कैसे दिखेंगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा रोहित अगर नीलामी में आते हैं तो आरसीबी शुड पिक हिम एज ए कैप्टन। तो कैफ बोल रहे हैं कि भैया रोहित शर्मा नीलामी में आ रहे हैं और उनको आरसीबी को पिक करना चाहिए एज ए कैप्टन। और मैं भी मानता हूं, हालांकि ये चीज हम पिछले 4 महीने से आपसे बोल रहे हैं कि एलएसजी हो गई, आरसीबी हो गई, पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, ये वो टीमें होंगी जो पीछे पड़ेंगी। अब क्योंकि ऋषभ पंत रिटेन हो रहे हैं तो फिर दिल्ली जाएगी नहीं, एंड दैट्स व्हाई फिर पंजाब, लखनऊ और आरसीबी ये 3 विकल्प बचते हैं रोहित
रोहित की नई टीम के रूप में मुंबई नहीं ले रही है, ये ऑल्डो कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है पहले T20 मैच के हवाले से। ग्वालियर में दोनों टीमें पहुंच चुकी है। पहला T20 मैच 6 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद होने वाला है। शाम 7 बजे से ग्वालियर के नए स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। ग्वालियर में नया स्टेडियम बना है जो कि अब कई मैचों की मेजबानी करेगा। पहले यहाँ पर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम होता था, अब यहाँ पर नया सिंधिया स्टेडियम बना है। तो पहला T20 मैच तैयार रहिएगा, क्योंकि बांग्लादेश कड़ी चुनौती T20 में देगी। और T20 क्रिकेट एक लॉटरी क्रिकेट होता है, यहाँ कभी भी कुछ भी होता है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी आज से। जी हाँ, आज से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से UAE में हो जाएगी। 23 मैचेस हैं, 17 दिन है, 10 टीम्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। मजा आएगा महिलाओं के मैच को देखने के लिए, मिस मत करना, क्योंकि जाहिर है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मैचेस को उतनी व्यूवरशिप मिलती नहीं है। लेकिन भारत पाकिस्तान भी खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी खेल रही है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। भाई इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है भाई, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबाओ।